आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास और बेहतरीन टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आए हैं जो हमें क्लास 8 से पढ़ना है और ये कंपटीशन लेवल तक भी पूछा जाता है। स्क्वायर रूट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। तो चलिए हम जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर किसका निकाला जा सकता है। तो ये याद करने की बात नहीं, बहुत सिंपल सा है कि हमें याद रखना होगा 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर अगर करें तो देता है 4। तो इस बात को भी थोड़ा समझना जरूरी होता है। अगर कोई आदमी लिखता है 3 का स्क्वायर, इसका मीनिंग है कि 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा, तो क्या रिजल्ट देगा 9। इसी प्रकार 4 का मल्टीप्लाई तो देगा 16, 5 का स्क्वायर तो देगा 25, और इसी प्रकार 6 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो देगा 36, 7 का स्क्वायर देगा 49, 8 का स्क्वायर देगा कितना 64, और 9 का स्क्वायर देगा मेरा 81। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर, एक और बात, 10 का स्क्वायर क्या देता है 100। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, ठीक है, या 9 हो, उसी का परफेक्ट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो, उसी संख्या का क्या किया जा सकता है, पूर्ण वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। एक और बात कि हम लोग देखेंगे जिस संख्या के इकाई स्थान पे क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, उस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं। आज हम बताएंगे आप लोगों को भाग विधि द्वारा, और बता देंगे आपको क्या चीज, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए पहले करते हैं हम लोग क्या चीज, भाग विधि से आप लोगों को सिखाएंगे वर्गमूल। जैसे हम लोगों के पास है कोई क्वेश्चन लेते हैं जैसे 6 to 5, तो पहला स्टेप मेरा क्या होगा, इकाई स्थान से जोड़ा लगाएंगे। इकाई स्थान से क्या करेंगे, जोड़ा, मतलब पीछे से जोड़ा अंक लगाएंगे। लगा दिए जोड़ा। चलिए अब ये देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो इसके अप्रॉक्स, इसके नज़दीक वाले वैल्यू आप देख सकते हो इस लिस्ट में कौन सा है। 3 का स्क्वायर 9, जो कि 6 से बड़ा है, तो 2 का लेंगे ना, तो 2 यहाँ लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे भी 2 लिखेंगे। कितना टाइम्स लगाए थे, 2 टाइम्स। तो 2 का स्क्वायर क्या दे रहा था, 4 दे रहा था, 4 रख दिए और दोनों को ऐड करके लिख देंगे यहाँ पर 4। अब देखिएगा ये जोड़ा उतरता है, डिवाइड में जोड़ा नहीं उतरता है, लेकिन वर्गमूल में जोड़ा ही उतरता है। 6 में से 4 जाएगा तो 2, और ये जोड़ा अंक उतरेगा। अब देखिए इकाई स्थान पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, संभावना 5 का, और 5 एक ही केस में आता है जब 5 होता है तब। तो बहुत सिंपल सा बात है ये। तो 5 से क्या देगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, बच गया मेरे पास 2, 4 को 5 से किए थे 20, और 2 क्या हो गया 22। दोनों को ऐड करके लिख दिए यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ से शेषफल हमें 0 मिला। इसलिए √625 बराबर क्या आ गया मेरा 25। अब देखिए एक इसी को बना के दिखाते किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके। अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर हम इसी क्वेश्चन को बनाए तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, देखिएगा आप लोग को पता होगा डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, 6 2 8, 8 5 13, जो कि 3 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगाते हैं। 5 1 जा 5, शेष बचा 1, यहाँ से 5 2 जा 10, ठीक है ना। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से लगाएंगे 5 25। तो यहाँ से आप देख क्या रहे हो, 625 बराबर क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 625 इक्वल्स टू जोड़ा, तो चला देंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 6 2
5। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि दोनों के ऊपर स्क्वायर एक बार चढ़ा देंगे, इस पर होल स्क्वायर, स्क्वायर जंप करेगा, अंडर रूट बन जाएगा 6 to 5 और यहाँ से बच गया 5 × 5 तो क्या देगा 25। तो आप देख सकते हो दोनों विधि द्वारा इसका आंसर क्या आया है 25 ही आया है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सबसे पहले मेरा स्टेप जो होता है पीछे से लगाते हैं जोड़ा जोड़ा। ऐसा करने पर देख रहे हैं एक छूट रहा है ना 6। तो यहाँ भी आप क्या देखोगे कि 2 का स्क्वायर देख सकते हो आप, यहाँ थोड़ा देखिएगा 2 का स्क्वायर दे रहा है 4 और 3 का स्क्वायर जब करते हैं तो 9। तो 9 तो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि 9 तो बड़ा हो गया, तो 4 लेंगे कितना टाइम्स 2 टाइम्स। तो यहाँ भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, ये दोनों को ऐड करके लिखा जाएगा, ठीक है ना। और 2 को 2 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे देगा 4, रिजल्ट क्या दिया सब्सट्रैक्ट करके 2 दिया, जोड़ा अंक उतरेगा 6 5। चलिए यहाँ पर लगाते हैं थोड़ा कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे ये सोचना है हमें। तो 4 के टेबल में आप देखिएगा 26 के करीब हम कब पहुँचते हैं। तो 4 के टेबल में आई थिंक 4 6 जा 24 दे रहा है ना, मतलब हम 4 टाइम्स जा सकते हैं इसके नज़दीक में, तो 4 से लगा सकते हैं, ठीक है, सॉरी 4 कहते हैं 6 से लगा सकते हैं। अगर हम 6 रखें यहाँ तो एक संभावना और बनता है, आप देखिएगा थोड़ा 4 6 और इसके नीचे भी 6, तो ये 6 6 1 36 के 6 और बच गया मेरे पास 3 और 6 6 24 24 3 27, तो ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो यही कॉमन सेंस लगाना है हमें कि हम लोग को ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, 1 2 3 4 नहीं करना है, बस इसके और इसके नज़दीक में जाना है। ये 4 के टेबल में 26 के करीब कब पहुँच सकते हैं, तो 6 टाइम, जो कि इसमें से नहीं हो रहा है। 6 लगाने पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है और बढ़ जा रहा है ये, तो हम लगाएंगे कितना टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है ना। 25 के 5 हाथ में रहा कितना 2, ये सोच के नहीं लगा दीजिएगा यहाँ पे 5 था तो 5 से ही लगेगा, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है, वो लास्ट के लिए केस में देखा जाता है संभावना। 25 के 5 हाथ में रहा 2 5 होगा 20 2 22 और 5 से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया तो 4 और ये हो गया कैंसिल, यहाँ से उतर गया कितना ऐड किए तो 50। अब लास्ट में देखेंगे हम लोग संभावना क्या दे रहा है 64, उतर क्या है पेयर, लास्ट में 4 तो 4 या तो 2 का स्क्वायर देता है 4 या 8 का स्क्वायर देता है क्या लास्ट में 4, लेकिन लाना है हम लोग को 64 और यहाँ पर 0 है, तो बहुत सिंपल सा बात है कि ये 8 से ही खेप जाएगा ना, ये लग जाएगा 88 64 और 0 8 8 5 40 नहीं हो गया। चलिए तो ये दोनों को ऐड करते हैं 16 और ये 5 और ये कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि अंडर रूट 6 6 5 6 4 का क्या निकल के आया वर्गमूल 258। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सबसे पहले पीछे से जोड़ा जोड़ा और जोड़ांक लगा लिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ देखते हैं 92 है और मेरा लास्ट बोले थे 9 तक जाना है, 9 का स्क्वायर 81 दे रहा है ना, तो 9 टाइम्स लगा देते हैं सबसे पहले। तो 81, 2 में से 1 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, पेयर उतरता है, अकेले डर लगता है, इसको अकेले नहीं उतरेगा, दोनों को ऐड करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 18 आ गया, ठीक। अब देखिएगा थोड़ा कॉमन सेंस हमें यहाँ पे लगाना है। 18 की टेबल में हम 117 के करीब कब पहुँच सकते हैं। टेबल में अगर 6 टाइम पढ़ते हो देखिएगा तो 100 आता है 8, 18 गुने 6 अगर करते हैं तो देता है 108 और 108 इसी के आस पड़ोस में है। अगर इससे आगे बढ़ते हैं, इससे एक बार और अधिक पढ़ते हैं तो दे देगा हम लोगों को क्या से 126, जो कि ज़्यादा है। तो हम कितना टाइम सोचेंगे, 6 टाइम सोच के देखते चलिए। 18 तो है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ 6 तो नीचे भी 6, दोनों को मल्टीप्लाई 6 6 36 के 6 हाथ में रहा 3, 8 6 48, 49 50 51 के 1 हाथ में रहा कितना 5 और 6 एकम 6 6 5 11। आप देख सकते हो नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो पहला बार लगाए थे 9 और दूसरा टाइम्स लगा दिए 6 से, तो क्या रिजल्ट आया 1 1 1 6 और ये हो गया 3 में से नहीं जाएगा, इससे लेगा तो 13 में से 6 गया तो 13 में से 6 गया तो 7 और ये हो गया 6 6 में से 1 गया तो 5 नहीं हो गया कैंसिल कैंसिल। अब पेयर बोले थे ना, पेयर ही उतरता है, दोनों को ऐड कर दीजिए 6 6 12 2 हाथ में रहा 1 192। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा छोटा सा कॉमन सेंस लगाना है। लास्ट में दिख रहा है 9 और 9 जो होता है 3 का स्क्वायर ही देता है 9 या 7 का स्क्वायर ही देता है 9 लास्ट में, ठीक है। 3 टाइम्स अगर लगाने चले तो देख सकते हो आपको कॉमन सेंस लगाना। 13 देखिए 19 तिहाई
19 के 19, 19 तिया 57। हाँ बहुत अच्छा बात है, तो 3 से ही लगाएंगे। देखिएगा कॉमन सेंस, बस 2 ही यहाँ पे हम लोग केस खोज पाते हैं और उसी से सॉल्व करते हैं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 19 तिया 57, और ये गया कैंसिल। ऐड करके यहाँ लिख दीजिए 6, 2, 1 और 9, तो रूट अंडर कितना 927369 इक्वस टू 963। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वर्गमूल भी समझ में आया होगा।